हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। आज भी जब नया दिन नमूदार होता है तो नया काफिला आशिकों का, गाजियों का, मुमताज कादरी जैसों का तैयार होता है। इस वक्त फिर एक आजमाइश का वक्त है। खत्म नबूवत के बारे में जो फैसला हुआ, उस फैसले को हम मुस्तरद कर चुके हैं। उसमें इम्तनाए कादियानियत आर्डिनेंस पर शब खून मारा गया है और कादियानियों को चार दीवारी के अंदर जो आज़ादी दी गई है शायर इस्लाम को इस्तेमाल करने की और उनके दीन में जो कुफ्रियात हैं उनकी तबलीग की, हम उसको मुस्तरद करते हैं। आप सारे मिलकर इस बात का, इस नारे का जवाब दें, कादियानियत नवाज फैसला नामंजूर, कादियानियत नवाज फैसला। हर एक की हाजिरी लगनी चाहिए, बाजू बुलंद करके जोर से बताएं, कादियानियत नवाज फैसला। ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मेयार है हक और बातिल के दरमियान। आज हमें उस फितने का भी सामना है कि जिसमें ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह शिर्क कहा जाता है, और दूसरी तरफ हम हैं कि मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम आले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपने फरमाया शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। अब देखना है कि पीछे इस्लाम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सबक दिया, कुरान ने क्या सबक दिया, सहाबा ने क्या सबक पढ़ा, अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने किस पैगाम को फैलाया। तो रब्बे काबा की कसम, इन सब की ताज़ीमात वही हैं जिन पर आज भी अहले सुन्नत व जमात कायम है। कुरान मजीद बुरहान रशीद हुक्म देता है व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूब ताज़ीम करो और खूब एहतराम करो। जिस वक़्त सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम हुदैबिया में बैठे हुए थे और कुरैश के सफ़ीर मुज़ाकरात के लिए आ रहे थे, जो आखिरी सफ़ीर आए उनका नाम उर्वा बिन मसूद था। बुखारी शरीफ में तफसील से इसका जिक्र है। उर्वा बिन मसूद ने आकर देखा कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मानने वाले हैं उनके मानने का अंदाज क्या है, इनका अपनी क़यादत के साथ कितना मजबूत रिश्ता है, जंग की सूरत में भाग जाएंगे या साथ देंगे। मुख्तलिफ तरीकों से उसने जांचना चाहा। उर्वा बिन मसूद कुरैश का वो सफ़ीर था जो कई हुकूमतों में कुरैश की सफारत कर चुका था। जब हुदैबिया में आया तो पक्का मुशरिक था, लेकिन हुदैबिया से जब वापस हुआ तो शिर्क टूट चुका था, और जिस वजह से शिर्क टूटा वो ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी फ़र्क देखो कि जिस चीज़ की बुनियाद पर शिर्क ख़त्म होता रहा, शिर्क टूटता रहा, आज कुछ नाहंजार लोगों ने उसी चीज़ को शिर्क कहना शुरू कर दिया। ये अल्फाज सही बुखारी में मौजूद हैं। उर्वा बिन मसूद ने कहा वफ़द्तु अलल मुलूक, मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में गया। वफ़द्तु अला कैसर व किसरा व नज्जाशी, की जो बड़ी हुकूमतें थीं उनका जिक्र किया कि मैं कैसर के दरबार में गया, मैं किसरा के दरबार में गया, मैं नज्जाशी के दरबार में गया। आगे कसम उठा के कहा वल्लाही इन रई तो मालिकई युअज़्ज़िमुहु अस्हाबुहु
मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा खुदा की कसम, मैंने किसी दरबार में किसी बादशाह की ऐसी ताजीम होती नहीं देखी जैसी ताजीम सहाबा अपने नबी अलैहिस्सलाम की करते हैं। यानी एक काफिर दिमाग, मगर जिद्दी नहीं था, हट धर्म नहीं था, इंसाफ पसंद था, उसको भी समझ आ गई कि बादशाहों के मानने वाले और होते हैं और नबियों के दीवाने और होते हैं। कि कैसरो किसरा के दरबार के अंदर बड़े शाहाना इंतजामात थे और उसके गुलाम और उसके वजीर और उसके सिपाही और उसका सब आबोताब का मंजर, ये सारे दरबारों का देखने के बाद हजरत उर्वा बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हो ने जब हुदैबिया में रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द बैठे हुए सहाबा को देखा तो वो पहला सब कुछ भूल गया। जिस दिन से मदीना देख लिया हम सारे नज़ारे भूल गए। वो उन दरबारों की चमक दमक, जो कुछ वहाँ के फर्नीचर थे, कालीने थे, जो कुछ था, सब भूल के उर्वा बिन मसूद ने वापस जाके कुरैश मक्का को समझाया कि तुम गलत फहमी में हो। यानी तुम ये समझती हो कि बरादरी का एक बंदा था, उसने नबूवत का दावा कर लिया है, वो एक गोया के बादशाह बन गया है और फौज भर्ती कर ली है, तो हम लड़ेंगे, उनके कुछ फौजी भाग जाएंगे, कुछ साथ देंगे, जिस तरह बादशाहों का होता है। तो कहा खुदा की कसम, मैंने वहां बादशाहों वाला मंजर नहीं देखा, मैंने अजीब मंजर देखा है कि वहां जो बैठे हैं उनका तो अंदाज ये है, इन तनखमन नबी नुखामतन इल्ला वाक़त फी कफ़ रजुलिन मिनहुम, कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिन्होंने कलमा पढ़ा है वो उनसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने होंठों से लुआबे दुहन वो जुदा करते हैं, थूक मुबारक, तो वो उस थूक को नीचे नहीं गिरने देते, अपने हाथों पे लेते हैं। और जिसे वो लुआबे दहन मिल जाता है, फदाला का बिहा वजहाहू वजिल्दहू, वो अपने चेहरे पे लगा लेता है। तो उर्वा ने कहा ये मोहब्बत मैंने कैसर के दरबार में नहीं देखी, ये अंदाज मैंने किसरा के मानने वालों का नहीं देखा, ये मैंने नज्जाशी के दरबार में नहीं देखा। ये जो अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआबे दहन को नीचे नहीं गिरने देते, ये उनका लहू मुबारक कैसे नीचे गिरने देंगे। ये जंग हुई तो भागेंगे नहीं, ये अपनी जानें वारेंगे। ये पहली अलामत बयान की ताजीमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि उनके सहाबा तो यूं ताजीम करते हैं, इन तनखमन नबी नुखामतन इल्ला वाक़त फी कफ़ रजुलिन मिनहुम फदाला का बिहा वजहू व जिल्दहू, जिसको भी मिलता है वो लुआबे दहन अपने हाथों पे लेता है और उसके बाद अपने माथे पे मल लेता है। और फिर रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा का जो अदब का मंजर था, जो मुख्तलिफ मकामात पर जिसको रवायत किया गया, बिलखुसूस हदीस बतहा में, कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू फरमाते थे और जो पानी आपके पैकर को मस करता था, जब मिशकीज़े में पड़ा था तो उसके लिए झगड़ा नहीं था, लेकिन जब सरकार उसे वुजू के लिए इस्तेमाल करते थे तो उर्वा ने पिछलों को जाके ये भी बताया, कादू यक्ततिलून अला वुदूइही, कि वैसे तो शीरो शक्कर हैं, उनमें कोई झगड़ा नहीं, लेकिन वुजू वाला पानी लेने में करीब है कि उनका झगड़ा भी हो जाए। यानी तबर्रुक में वो इशार नहीं करते। वैसे तो ओहद में जख्मी पड़े हों और पानी की बूंद से उम्मीद हो के जान बच सकती है,
तो वो कहते मेरी खैर है, अगले को पानी पिला दो। मगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैकर से लगे हुए पानी और सरकार के इस्तेमाल शुदा पानी के बारे में वो हर एक उस पानी को लेना चाहता है। और हदीस बता में ये है, जिसको आज लोग तवहम परस्ती कहना शुरू हो गए हैं और उसको बतौर खास कहते हैं कि ये बरेलवियत है। असल में ये तरीका वहां से चल के आया है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने सरकार के सामने इख्तियार किया है। अब देखो, सहाबा हैं असल, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अल्लाह फरमाता है कि अगर दूसरे लोग इनके ईमान की तरह ईमान ले आए तो फिर उनका ईमान कबूल हो जाएगा। हदीस बता में ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुजू का पानी जब टपक रहा था तो बहुत से सहाबा थे, हर एक कोशिश कर रहा था कि मुझे कोई कतरा मिल जाए, लेकिन फिर भी सहाबा ज्यादा थे, पानी थोड़ा था। अब जिनको नहीं मिलता था वो क्या करते थे? आज सऊदी अरब से जो किताबें छपती हैं उनमें यह है कि ये तमस्सो मलना बरकत के लिए किसी चीज के साथ अपने हाथ को, ये शिरक है, ये बिदत है, इसमें क्या पड़ा है कि फलां चीज को हाथ लगाओ, फलां चीज को से बरकत हासिल करो। जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब चीजें हैं उनको भी हाथ लगाने से बतौर तबर्रुक मना करते हैं और फतवे लगाते हैं। लेकिन यहाँ सहाबा का दीन क्या है? सहाबा का दीन ये है कि बुखारी शरीफ में है, मन लम युसिब मिन हो आखाजा मिम बलल यद साहिबिही, कि जिसे कोशिश के बावजूद कोई कतरा नहीं मिलता तो वो अपने आप को तस्कीन कैसे देता है? आखाजा मिम बलल यद साहिबिही, बलल कहते हैं तरी को, कि उसके दोस्त का जो हाथ तर है सरकार के पानी से, वो अपना हाथ उसके हाथ पे मलता है। आखाजा मिन बलल यद साहिबिही, वो अपने साहिब के हाथ से तरी वसूल करता है अपना हाथ रगड़ के। अगर ये बरेलवियत है तो फिर सारे सहाबा ही बरेलवी थे। यानी यूं बरकत में, तमस्सो में, यूं हाथ से हाथ रगड़ने में, बरकत का पाना, बरकत का लेना, ये कोई इमाम अहमद रज़ा बरेलवी ने शुरू नहीं किया, ये कोई हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैहि ने शुरू नहीं किया। ये तो सिद्दीक़ उमर, उस्मान अली, ये तलहा ज़ुबैर, ये साद व सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, ये सहाबा किराम का दीन है कि जिनके दीन पर सदाकत की मोहर अर्श इलाही ने लगाई है। वहां भी ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबर्रुक के हुसूल के लिए हाथ रगड़ के तबर्रुक हासिल किया जा रहा है और इसको तवाहुम परस्ती नहीं बल्कि हक परस्ती करार दिया गया है, क्योंकि ये सरकार के सामने हो रहा था। अगर कुछ भी इसमें कबाहत होती तो सरकार फरमाते सहाबा दीन के काम और भी बड़े हैं, ये तुम क्या हाथों पे हाथ मल रहे हो? हरगिज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया। तो ताजीम का वो तरीका जो सुफ़ा से शुरू हुआ, जो दार अरकम से शुरू हुआ, जो मक्का मदीना से शुरू हुआ, जो बदर हुनैन से शुरू हुआ, अगर आज उस तरीके को देखोगे तो वो अहले सुन्नत व जमात में पाया जाएगा। मुस्तदरक लिल हाकिम और मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल, इन दोनों में और भी बहुत सी किताबों में हदीस मौजूद है कि मरवान का जब दौर था और वो मदीना मुनव्वरा का गवर्नर था, वो गुजरा रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक के पास से। तो उस वक़्त सिर्फ एक ही दीवार थी कब्र मुबारक के इर्द गिर्द, हुजरा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की, और दरवाज़ा खुला था। तो बाहर से अंदर दाखिल होने वाला नजर आता था। तो मरवान ने देखा कि कोई बंदा अंदर है और उसने अपना माथा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ के ऊपर रखा हुआ है।
यानी इस वक्त तो 4 दीवारें हैं, वहां तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। उस वक्त एक ही दीवार थी और दरवाजा खुला था, और आने वाला यानी रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे हाजिरी दे रहा था, और जालियों को हाथ लगाना तो दरकिनार, वो ऐन कब्र शरीफ के ऊपर अपना इस तरह माथा रख के वो हाजिरी दे रहा था। तो मरवान ने जब देखा तो उसने कहा माजा तस्नाओ, यानी झिड़की के अंदाज में कि तू क्या कर रहा है। उसने समझा कि माज अल्लाह कोई जाहिल बंदा है, उसको सही शरीयत और तरीकत का और आदाब का पता नहीं, और अपना सर उसने रख दिया है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ के ऊपर, और ये कोई बेअदबी कर रहा है या बिदअत कर रहा है। ये कहने के बाद वो खुद आगे बढ़ा। आगे जब उसने देखा तो जो हाजिरी देने वाला था वो कोई मलंग नहीं था। इज़ा हुआ अबू अय्यूब अल अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु, कि जो हाजिरी दे रहे थे वो मेजबान रसूल हजरत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु थे। तो अब मरवान डर गया, और हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने आगे से जवाब दिया कि मैं क्या कर रहा हूं, कि तू पूछता है मादा तसनाओ, क्या कर रहे हो। अब यहां 2 तरीके हैं, एक तरीका दूसरे लोगों का है और एक तरीका हमारा है। मैं ये बताना चाहता हूं कि हम उम्मत की फसल में जमी हुई जड़ी बूटियां नहीं, हम असल मक्की मदनी पनीरी हैं, और जो जड़ी बूटियां हैं उनका अंदाज और है। अब सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम असल दीन जानते हैं। तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने क्या जवाब दिया। आज जिस वक्त यानी इतनी सदियां गुजरने के बावजूद हमारे उलमाए किराम, पीरान तरीकत, हुफ़ाज़ो कुर्राज, पढ़े हुए लोग हैं, वो तो अपनी जगह सादा सादा सुन्नी अनपढ़ भी जाते हैं मदीना मुनव्वरा, या जाना चाहते हैं या जाके आते हैं, तो उनके ये लफ्ज होते हैं, वहां हो तो फोन करता है तो कहता है मैं अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के कदमैन शरीफैन में बैठा हुआ हूं, मैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे हाजिर हूं। आता है तो कहता है कि मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल के आया हूं, सरकार के पास से होके आया हूं। जाना चाहता हो तो बार बार इस तमन्ना का इजहार करता है काश मुझे सरकार बुला लें और मैं सरकार के दर पे हाजिर हो जाऊं। ये बिल यकीन ऐसा ही है ना। और एक दूसरा धड़ा है, वो वहां हज पर भी कहते हैं हज जब कर लिया तो अब उधर जाके क्या करना है। माशअल्लाह अजीबो गरीब लफ्ज बोलते हैं, कोई कहता है वहां पत्थर है, वहां ये है, वहां वो है, इस तरह की बातें करते हैं। अब उनका कहना भी तुम्हारे सामने है, यानी ये कोई उन पे मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, वो ऐसा तकरीरें करते हैं और रोकते हैं और वहां के बारे में ऐसे लफ्ज बोलते हैं दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अब जिस वक्त मरवान ने कहा माजा तस्नाओ, ये क्या कर रहे हो, और फिर देखा तो वो करने वाले कोई जाहिल नहीं थे, वो बड़े पढ़े लिखे सहाबी थे। हर सहाबी हुज्जत है, असहाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। तो वो तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी हैं, उनका जवाब सुनो। अब उनके जवाब से पता चलेगा जो सहाबा के अकीदे पर आज भी हैं उन्हें ही बरेलवी भी कहा जाता है और उन्हें ही अहले सुन्नत भी कहा जाता है। जवाब बड़ा अजीब था। फरमाने लगे जिअतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम आतिल हजर। मरवान सुन, मैं पत्थर के पास नहीं आया, मैं अपने नबी के पास आया हूं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। उम्मत में इस वक्त यानी 2 बयानी हैं, एक है पत्थर वालों का, वो यहां भी तकरीरें करते हैं, वहां भी खड़े होते हैं मुतव्वी और कह रहे होते हैं, और एक ये है कि मैं अपने रसूल के पास आया हूं। तो सहाबा किस नजरिए पर थे, सहाबा किस अकीदे पर थे, जिस अकीदे पर कल हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु थे,
जो मुस्नद इमाम अहमद में है, जो मुस्तदरक लिल हाकिम में है। आज खुदा का फजल है, पढ़े हुए सुन्नी तो अपनी जगह, अनपढ़ भी उसी अकीदे पर हैं, और वो इन बुजुर्गों और आस्थानों के फैज की वजह से कि कहते हैं कि हम अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए हैं। और हजरत अबू अयूब अंसारी इतना जवाब देकर भी चुप कर सकते थे कि मैं अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया हूं, लेकिन आपकी बसीरत थी कि ऐसे बंदे भी आएंगे जो हजर कहेंगे, जो पत्थर कहेंगे, तो मैं उनकी नफी कर दूं कि मैं पत्थर के पास नहीं आया, मैं अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया हूं। मसलक अहले सुन्नत व जमात ये ताजीम का मसलक है, और सहाबा ने ताजीम की। और जो अभी हदीस मैंने पढ़ी कि इन रही तो मालिक युअज़्ज़िमु असहाबु मा युअज़्ज़िमु असहाबु मुहम्मदिन मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितनी ताजीम असहाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नबी अलैहिस्सलाम की करते हैं। तो बुखारी में पता क्या चला कि सहाबा ताजीम करते थे, और दूसरा टोला कहता है कि ताजीम शिरक है, तो वो तो फिर सहाबा पे भी शिरक का फतवा लगा रहे हैं। इसलिए आला हज़रत ने कहा शिरक ठहरे जिसमें ताजीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए कि सहाबा का तो शियार था, उनकी जो ताजीम का अंदाज था उसको देखकर तो मुशरिकों का शिरक टूट गया। ताजीम नबी इस तरह करते हैं सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम। तो वही सबक अल्लाह के फजल से जो सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम और अहले बैत अतहार रदी अल्लाह तआला अन्हुम ने उम्मत के सामने पेश किया, और करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ने पेश किया। अल्लाह के फजल से उसी हुसैनी मिशन पर आज भी अहले सुन्नत व जमात कारबंद है। कोई मोहब्बत इस मोहब्बत का मुकाबला नहीं कर सकती जो सुन्नी के सीने में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और एक बड़ा पक्का फार्मूला है, चूंकि आज दुनिया में बड़ी तलखियां हैं, बड़े नशेब फराज हैं, बड़ी टेंशनें हैं लोगों के लिए, बड़ी परेशानियां हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि आखिरी नबी हैं, तो आपने इन सारी चीजों के इलाज बताए हुए हैं। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पता चलता, एक है मोमिन होना और एक है मोमिन होते हुए अपने ईमान की लज्जत महसूस करना। ये दो जुदा चीजें हैं। फकत मोमिन होना, इसमें ईमान की लज्जत ना चखना, फीका फीका ईमान होना, ये और चीज है। लेकिन एक ये है कि ईमान की लज्जत चखना। तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने लज्जत ईमान चख ली, दुनिया का कोई गम उसे निढाल नहीं कर सकता। और लज्जत ईमान चखने के लिए जो उसूल बताए, उनमें से एक ये है कि अगर बंदा इस पे कारबंद हो जाए तो उसे कोई टेंशन नहीं, उसे कोई गम नहीं, उसे कोई परवाह नहीं। बरादरी नाराज हो जाए, जमाना नाराज हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो क्या उसूल है? बुखारी शरीफ में है, इन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, कि बंदे के नजदीक दो जातें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये दो जातें जो हैं, इनके सिवा से, इनके सिवा जो कुछ भी है कायनात में, ये दो जातें हर चीज से बंदे को ज्यादा महबूब हो जाएं तो फिर कोई गम बंदे को शिकस्त नहीं देख सकता। फिर उसको ईमान का टेस्ट आता है, ईमान की लज्जत आती है, ईमान मीठा लगता है। फिर वो बेजार नहीं होता, फिर वो शिकवे नहीं करता, शिकायतें अल्लाह ताला से नहीं करता। ये है कि अन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, इन दो जातों के सिवा हर चीज के मुकाबले में इनसे प्यार ज्यादा हो। खा मुकाबले में बरादरी है, खा बेटे हैं, खा कोई रिश्तेदार है, खा कोई हुकूमत है, खा कोई चीज है, उनके मुकाबले में खा कोई ओहदा है, खा कोई मफाद है, उन सब के मुकाबले में जब इन दो जातों की मोहब्बत गालिब हो बंदे के सीने में, तो फिर बंदे को ईमान की
मिठास महसूस होती है, और वो ऐसी मिठास होती है कि बंदे को कभी तलखी नहीं होती, हर वक्त बंदा अल्लाह के फजल में खुश रहता है। एक मिसाल इसकी दे के गुफ्तगू खत्म करता हूं। जब हजरत साद बिन नबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लाम कबूल किया तो मां ने धमकी दी, और पता है कि मां, हर किसी की मां, उसका प्यार दिल में बड़ा होता है। तो मां ने ये कहा कि साद, तुम मेरे बड़े प्यारे बेटी हो, मगर अब तुमने मेरी खिलाफ वर्जी कर दी है कि जो नया दीन लाए हैं, हमारे बुतों के दुश्मन हैं, तुमने उनका कलमा पढ़ लिया है। तो कहने लगी, तुम इस दीन से वापस आओ, जब तक वापस नहीं आओगे मैं तुमसे बोलूंगी नहीं, जब तक वापस नहीं आओगे तो मैं भूख हड़ताल करूंगी, मेरे हलक से कोई लुकमा नीचे नहीं गुजरे, पानी नीचे नहीं जाएगा। ये भूख हड़ताल की भी धमकी दे दी और इस पर बाकायदा अमल शुरू कर दिया। बाद रिवायात में एक दिन ऐसा गुजरा और बाद में 3 दिन ऐसे गुजरे, और इस सूरत हाल में बिल आखिर वो भूख की वजह से बेहोश हो गई। तो हजरत साद के छोटे भाई ने उनके मुंह में पानी डाला और उन्हें होश आया। होश आया तो उन्होंने फिर अपना मुतालबा दोहराया, और मुतालबे में साथ ये टच भी दिया इस्लामी कि तुम्हारा कुरान तो वालिदैन से हुक्म, हुस्ने सलूक का हुक्म देता है, और मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हारी वजह से मैं जलील हो रही हूं, मैं भूखी मर रही हूं, मेरी जान निकल जाएगी, तो कुछ सोचो और वापस आ जाओ। तो इस मौका पर जिन्होंने ईमान की हलावत चखी हुई हो उनका जवाब सुनो। यानी वैसे तो मां का एक बार ऐसी धमकी देना, इससे बंदे फिर गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं, या एक बार मां का मर जाना यह भी बड़ा सदमा है। हजरत साद ने बड़ा अजीब जुमला बोला जो तारीख मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक रोशन बाब है। फरमाया, अम्मी धमकियां देना छोड़ दो, मेरी बात सुन लो। लो कानत लाके अल्फो नफ्सिन, तुम्हारी तो एक जान है और उस एक जान की तुम धमकी देती हो कि अगर मैंने नबी अलैहिस्सलाम का दामन ना छोड़ा तो तुम्हारी एक जान निकल जाएगी और मुझ पर बड़ा भार होगा। सुनो, अगर तुम्हारी 1000 जान हो और 1000 जान यक बार ना निकले, एक एक करके निकले, एक निकले, फिर तुम धमकी दो जिंदा हो के साथ वापस आओ वरना मैं फिर मरने लगी हूं। तो कहा, मैं 1000 बार तुझे मरता देख लूंगा मगर एक बार भी दरे हबीब से वापस नहीं आऊंगा। ये है इश्क रसूल और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस उम्मत की पहचान। और अल्लाह का फजल है, आज भी उम्मत इस बारे में बंजर नहीं है। हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। आज भी जब नया दिन नमूदार होता है तो नया काफिला आशिकों का, गाजियों का, मुमताज कादरी जैसों का तैयार होता है। इस वक्त फिर एक आजमाइश का वक्त है। खत्म नबूवत के बारे में जो फैसला हुआ उस फैसले को हम मुस्तरद कर चुके हैं। उसमें इम्तनाए कादियानियत आर्डिनेंस पर शब खून मारा गया है और कादियानियों को 4 दीवारी के अंदर जो आज़ादी दी गई है शायर इस्लाम को इस्तेमाल करने की और उनके दीन में जो कुफ्रियात हैं उनकी तबलीग की, हम उसको मुस्तरद करते हैं। आप सारे मिलकर इस बात का, इस नारे का जवाब दें, कादियानियत नवाज फैसला नामंजूर, कादियानियत नवाज फैसला। हर एक की हाजिरी लगनी चाहिए, बाजू बुलंद करके जोर से बताएं, कादियानियत नवाज फैसला